Dear students, good morning all of you. I am Lakhbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 3 of our literature reader book, that is Shipwrecked in Lilliput. And this chapter is a passage from Gulliver Travels novel written by Jonathan Swift. जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई एक नोवेल है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स और उसमें से लिया है ये पैसेज। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नावल, कहता है इसके फर्स्ट पार्ट में नोवेल के, गुलिवर ए सर्जियन ऑन ए शिप इज शिप रैक्ड एंड लैंड्स ऑन एन आइलैंड कॉल्ड लिलीपुट। तो उसका जो जहाज़ है वो शिप रैक्ड हो जाता है, मीन्स उसकी जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इन एन एक्सीडेंट में। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, एक ऐसी लैंड पे, आइलैंड पे जिसका नाम है लिलीपुट। और लिलीपुट मीन्स वहाँ पे बोनों का देश है, वो छोटे छोटे बोने हैं वहाँ पे। व्हेन ही वेक्स अप, जब वह उठता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ टाइड अप एंड सराउंडेड बाय लिटिल पीपल। और जब वो खड़ा होता है, जाग जाता है, तो वो अपने आप को पाता है कि उसे छोटी छोटी रस्सियों से बांधा गया था, एंड सराउंडेड बाय लिटिल पीपल, और छोटे लोगों द्वारा वह घिरा हुआ है, छोटे छोटे बोनों के द्वारा। वाई डू यू थिंक गुलिवर वाज टाइड अप? आप क्या सोचते हैं या क्यों सोचते हो कि उसे क्यों बांधा गया था गुलिवर को? हु वर द लिटिल पीपल, और वो बोने कौन थे, वो छोटे लोग कौन थे? रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। कहता है कि ये पैसेज पढ़िए और फाइंड आउट करिए कि क्या तुम कहाँ तक सही हो गैस करने में भी वो बोने कौन थे। तो वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टोल ऑन May 4, 1699। तो कहता है यहाँ पे जो नरेटर है वो बात कर रहा है कि हमने जो है यात्रा जो शुरू करी थी ब्रिस्टोल से, तो वो करी थी 4 मई 1699 में। आफ्टर ए गुड स्टार्ट, कहता है कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था हमारी यात्रा का। वी वर ड्राइवन नॉर्थ वेस्ट ऑफ तस्मानिया बाय ए वेरी रफ एंड वायलेंट स्टॉर्म। और कहता है कि हम नॉर्थ वेस्ट जो तस्मानिया का था उधर चले गए, बाय ए वेरी रफ एंड वायलेंट स्टॉर्म, क्योंकि बहुत ही तेज़ तूफ़ान था, वेदर जो था बहुत ही रफ था। 12 ऑफ आर क्रू मेंबर्स डाइड इन द स्टॉर्म। कहता है हमारे जो 12 मेंबर्स थे जो क्रू के, जो हमारी जहाज़ पे जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से 12 लोग मारे जा चुके थे। एंड द रेस्ट ऑफ अस वर लेफ्ट वेरी वीक, और जो हमारे में से कुछ बचे थे वो बहुत ही वीक हो चुके थे, बहुत, क्योंकि उन्हें कुछ मतलब भोजन की वजह से या फूड की वजह से वो कमज़ोर हो चुके थे, खाना ना मिलने की वजह से। ऑन द 5th ऑफ नवंबर, 5 नवंबर को, वी स्पॉटेड ए लार्ज रॉक। कहता है हमें एक बहुत बड़ा सा पत्थर हमें दिखाई दिया, बट द विंड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी वर डैश्ड अगेंस्ट इट। कहता कि इतना तेज़ तूफ़ान था, तेज़ थी हवा, कि हमारा जो जहाज़ है उस रॉक के साथ, पहाड़ी के साथ टकरा गया। द शिप वाज स्प्लिट इनटू 2 एंड वी ऑल स्वैम टू सेव आवर लाइव्स। कहता है और जो शिप थी वो 2 टुकड़ों में बट गई, एंड वी ऑल स्वैम टू सेव आवर लाइव्स। कहता है और हमने अपनी तैर करके अपनी जानें हैं जो बचाई सबने। आई डू नॉट नो व्हाट हैपन टू माई कंपेनियंस। कहता है मैं नहीं जानता कि मेरे जो साथी थे उनके साथ क्या हुआ होगा, बट माई गेस इज़ दैट दे वर ऑल लॉस्ट एट द सी। कहता लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दे ऑल वर लॉस्ट एट सी, कि वो समुद्र में सभी खो गए थे। आई स्वैम एज आई कुड टिल माई फीट सडनली टच द बॉटम। कहता मैं भी तब तक तैरता रहा जब तक मैंने बॉटम को टच नहीं कर लिया, जब तक मैं समुद्र के जो किनारे तक नहीं आ गया। तो कहता है आफ्टर ए लॉन्ग वॉक ओवर ए माइल, कहता है कि और बहुत लंबी मतलब पैदल चलने के बाद 1 मील तक मैं चलता रहा। आई गो टू शोर एट अबाउट 8 o'clock, और 8 बजे मैं जो है समुद्र के किनारे पर पहुंच गया इन द इवनिंग, शाम को। आई हंटेड अराउंड फॉर पीपल, कहता है और फॉर पीपल बट कुड फाइंड नो वन। कहता है मैंने लोगों की तलाश की कि कोई मुझे मिले वहाँ पर, बट कुड फाइंड नो वन, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं मिल सका था। देन आई वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन मैं थक चुका था। आई ले डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर लेट गया। एंड स्लेप्ट फॉर अबाउट 10 hours, और कहता है मैं 10 घंटे तक वहाँ पे सोया रहा। व्हेन आई वॉक एंड ट्राई टू स्टैंड अप, कहता है जब मैं जागा अपनी नींद से, एंड ट्राई टू स्टैंड अप, मैंने खड़े होने की कोशिश की, आई कुडंट मूव, मैं हिल नहीं सकता था। आई फाउंड दैट आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था।
एंड दैट माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड टाइटली टू द ग्राउंड। और कहता है कि मेरी जो बाजुएं थी और मेरी जो टांगें थी वो टाइटली ग्राउंड के साथ बांधी गई थी, पतली छोटी रस्सियों के द्वारा, थिन फाइन रोप्स, रस्सियों के द्वारा। आई फेल्ट दीज रोप्स आल ऑल ओवर माई बॉडी। और मुझे ऐसे लगा ये सारी रस्सियाँ मेरे शरीर पे ऐसे बांधी गई हैं। फ्रॉम माई आर्म पिट्स टू माई थाइज। कहता है मेरी ऊपर से आर्म पिट्स से लेकर के मेरी थाइज तक मुझे बिल्कुल रस्सियों में बांध दिया गया था। आई कुड हियर सम नॉइज अराउंड मी। कहता है मैं वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुन सकता था, बट एज आई वॉज लाइंग डाउन, लेकिन जैसे कि मैं वहाँ नीचे लेटा हुआ था, आई कुडन मूव माई हेड टू सी वट इट वॉज। कहता है लेकिन मैं अपना सिर नहीं घुमा सकता था देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा था वहाँ, क्योंकि उसको रस्सियों में बांध दिया गया था ना, सारी बाजुओं से लेके उसकी टांगों में सारी उसको छोटी छोटी रस्सियों से उन लिलीपुट्स ने बांध दिया था, बोनों ने। सडनली आई फेल्ट समथिंग मूविंग अप माई लेग टू माई चेस्ट। और कहता है फिर अचानक ही मुझे लगा कि कुछ चलता हुआ मेरी टांगों से ऊपर की तरफ मेरी चेस्ट की तरफ कोई आ रहा है, एंड ऑलमोस्ट अप टू माई चिन, और मेरी वो ठुड्डी तक आ गया। वैन आई लुक टू सी वट इट वाज, जब मैंने देखना चाहा कि क्या था यह, यू कैनॉट इमेजिन माई सरप्राइज वैन आई फाउंड इट टू बी ए ह्यूमन बींग। कहता है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ, ये मैं हैरान हो गया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये एक ह्यूमन बींग था। नॉट मोर देन 6 इंचज़ हाई, और वह 6 इंचज़ से ऊंचा नहीं था, क्योंकि वो बोने थे सभी लिलीपुट्स। ही हेल्ड ए बो एंड एरोज इन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में धनुष बाण वो लिए हुए थे। इन ए फ्यू सेकेंड्स अबाउट 40 ऑफ दीज क्रिएचर बींग्स दैट आई लेट आउट about 40 of these creatures had collected on my chest behind the first। और कहता है एक के बाद ये जो 40 लिलीपुट्स थे वो एक के बाद एक ये बोने जो है मेरी छाती पर आकर के खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। आई वॉज सो एस्टोनिश्ड टू सी दीज बींग्स दैट आई लेट आउट ए लाउड रोयर। कहता है कि मैं इतना हैरान हो गया इनको देख करके, और दैट आई लेट आउट लाउड रोयर, मैंने ज़ोर से दहाड़ मारी, एट विच दे ऑल रन ऑफ, और वो डरते मारे एकदम से नीचे उतर गए मेरी छाती से। सम जंपिंग ऑफ माई चेस्ट ऑन टू द ग्राउंड, और उन्होंने जल्दी से मेरी छाती से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। दे सून केम बैक, और वे दोबारा से वो जल्दी से फिर वापस आ गए। एंड वन ऑफ देम लिफ्टेड हिज हैंड्स एंड आईज एज इफ इन एडमिनेशन एंड सेड इन ए श्रिल एंड क्लियर वॉइस, हकीना डेगू। और कहता है फिर वो जल्दी से फिर वापस आ जाते हैं, और उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर की तरफ देखा, ऐसे जैसे हम अल्लाह की प्रेज़ करते हैं ना। एंड सैड इन ए श्रिल एंड क्लियर वॉइस, एक श्रिल और क्लियर वॉइस होती है, मीन्स थोड़ी लाउडली उसने बोला आवाज़, लेकिन उसकी क्लियर थी। उसने क्या बोला, क्या वर्ड बोला, हैकीना डेग्यू, तो ये वर्ड उसने बोले। दे ऑल रिपीटेड दीज वर्ड्स, और सारे जो बोने थे वहाँ पे उन्होंने उसके पीछे यही वर्ड्स बोले सारे बोनों ने। एज आई कुडंट अंडरस्टैंड दैम आई सेड नथिंग, मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता था, गुलिवर कह रहा है। दैम आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा।